हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे। और इस बुक का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखा है प्रीवियस ईयर का, और काफ़ी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर लेना, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन में अगर पॉसिबल होगा तो मैं डाल दूँगा, अदरवाइज़ आप चैनल पर एक बार प्लेलिस्ट पर देख लेना। जो भी चीज़ें होंगी आपकी मतलब की मिल जाएगी आपको। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो विकासात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे इसमें, कि जैसे बच्चे छोटे से बड़े होते हैं। ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ से बना था। ठीक है, वो बताऊंगा कि कहाँ से आया था। वो मैंने उस वीडियो में करा रखा है जिसमें मैंने PYQ करा रखे हैं प्रीवियस ईयर वाले, और पूरी फॉर्मेट करा रखा है। आपको बताने की कोशिश की है उस पर मैंने कि कैसे आंसर्स को आप कर सकते हो। ठीक है, और एक जल्दी तरीका मतलब आंसर लिखने का। तो विकासात्मक सिद्धांत बेसिकली वो सिद्धांत होता है, यहाँ पे हमें सिद्धांत बताना है। किसी भी व्यक्ति का, कोई विद्वान है किसी मतलब कि जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं उसके विषय में कोई जानकारी दे रहा है कि एक एक होता है ना कि मैं हूँ, तो मैं बताऊंगा कि जब छोटे से बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर ये बदलाव आते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत होते हैं, यानी कि जब विकास करता है बच्चा, शिशु होता है, उसके बाद बच्चा होता है, फिर वो किशोर होता है, फिर वो जवान होता है। तो उसमें जो चीज़ें बदलाव आती है बच्चे के अंदर, वो देखना है हमें यहाँ पे, है ना। जैसे कि जब वो शिशु होगा तो वो बेसिकली क्या करेगा, इशारा करेगा, है ना, ऐसे हिलाएगा हाथ पैर। और अब वो इतना छोटा है कि वो बोल भी नहीं सकता। कोशिश करेगा वो बोलने की, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, है ना। उसको नहीं पता कि उसे खाना भी खाना होता है या नहीं खाना होता। वो सब हम इसको खिलाते हैं बच्चे को, छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो फिर वो सीखते हैं चीज़ों को, भाषा बोलना सीखते हैं हमारी। ठीक है, लैंग्वेज सीखते हैं। फिर वो बताते हैं कि मुझे भूख लगी है अपनी लैंग्वेज में, जो भी है वो, है ना। फिर और बड़े होते हैं, फिर वो भाषा सही तरीके से सीख जाते हैं, और फिर वो बताते हैं हम लोगों को कि मेरे को जो है पार्टी आ रही है, या फिर मुझे वॉशरूम जाना है, जो भी है, खाना खाना है। तो ये सब चीज़ें इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम पढ़ेंगे विकासात्मक सिद्धांत। यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं बुक के अंदर, नहीं मतलब इस चैप्टर के अंदर जो बता रहा हूँ विकासात्मक सिद्धांत, यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा यहाँ पे इस वाले चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट चीज़ ही करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें आपका, है ना। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना। देखो, इसमें हमें पढ़ना है 3-4 सिद्धांतों के बारे में, है ना। मैंने 3 सिद्धांत करा रखे थे उसी आंसर में, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। जिंग पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बताते हैं ये, कि जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं। सबसे पहले देखो, इंडेक्स मार रखा है इन्होंने नीचे, बस हमें ये इंडेक्स ही देखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आप चाहे तो कुछ और भी देख सकते हो यहाँ पे और पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो सिद्धांत में आप सिर्फ ये इंडेक्स देखो, अवस्था और विकास परिदृश्य। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 0 से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक, यानी कि एक वर्ष होती है बच्चे की उम्र, जब वो 2 साल तक होता है या उससे कम। ठीक है, यानी कि वो पैदा हुआ है, अब वो पैदा से 2 साल की उम्र में जब होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसका क्या विकास होता है उसके शरीर में, उसके ज्ञान में। तो इसमें क्या है, बच्चे जो होते हैं अपनी इंद्रियों पे काबू करने की कोशिश करते हैं, है ना, और दुनिया से पहला संपर्क बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो भाषा भी सीख नहीं पाते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो क्या है, भाषा सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे आती है हमारी 2 से 7 साल की उम्र में। बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। आपको पता ही होगा कि इतनी उम्र में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं, स्कूल जाते हैं, और फिर खेलते हैं कूदते हैं बच्चों के साथ, उनके साथ अपने दोस्त बनाते हैं वहाँ पे स्कूलों में। और भाषा बोलना सीखते हैं, उनका ज्ञान जो है थोड़ा बढ़ता है, हल्की फुल्की चीज़ें ABCD सीखते हैं, जो भी है। उसके बाद 7 से 12 साल की उम्र होती है। ठीक है, उसमें बच्चे और चीज़ें सीखते हैं, समाज से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। फिर और बड़ी उम्र होती है, यानी कि 12 साल के बाद एक प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे बच्चा क्या है कि उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, जो कि आप देख लेना, यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक और है यहाँ पे हमारे सामने, बाइगोत्साई का। ठीक है, तो ये भी एक सिद्धांतकार है। ठीक है, जो बताते हैं चीज़ों के बारे में, बाइगोत्साई, इनके बारे में लिख रखा है मैंने। तो ये सिद्धांत के बारे में बताते हैं, विकासात्मक सिद्धांत के बारे में। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे बच्चे जो है चीज़ों को सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर सीखते हैं, ये इनका मानना है। ठीक है, और
वो बच्चे समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो ये इनका एक सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद ब्रूनर, इनके बारे में लिख रखा है मैंने अपने आंसर में, जाके आप देख लेना। आसान तरीके से लिखा है मैंने, कोशिश की है सबसे आसान तरीके से लिखूँ ताकि आपको याद करने में, उसको समझने में दिक्कतें ना आए। तो ब्रूनर क्या कहते हैं, ब्रूनर के सिद्धांत भी अलग अलग हैं, जैसे कि निक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, है ना। जानने की चीज़ें, जैसे कि कोई उन बच्चों में जानने की इच्छा, है ना, पैदा होती है जब वो बड़े होते हैं। आकृतियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं वो लोग, ठीक है, भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका इनका भी कुछ ऐसा ही मानना है। ये जो ब्रूनर है ये वाइगोत्स्की के चेले हैं, ठीक। और ये और एक दो सिद्धांतकार, इनके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। 3 थे याद करने के लिए, वो मैंने बता दिया आपको। और भाषा विकास भी कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उम्र के हिसाब से बच्चे जो है बोलना स्टार्ट करते हैं, है ना। एक उम्र होती है बच्चों की, वो बोलना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, जैसे कि 4-5 साल की उम्र में बच्चे स्टार्ट कर देते हैं बोलना शायद, है ना। और भाषा सीखते हैं, उसके बाद फिर वो स्कूलों में जाते हैं और ज्ञान लेते हैं, ABCD वगैरह सीखते हैं। बोलने की भाषा एक अलग है और एक लिखने की भाषा अलग होती है, आप सबको उसका ज्ञान है। क्योंकि लिखने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, और भाषा जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चों अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने घर वालों से सीखते हैं। ये उसी बारे में है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगा कुछ भी ज़्यादा खास इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।